सबसे पहले राज भाई का नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी अपडेशन का काम चल रहा है, उसको लेकर के जो जानकारी हम देना चाहते हैं आपको, तो ये जानकारी उन भाइयों के लिए है जो कि काफ़ी दिनों से परेशान हैं और फैमिली आईडी को लेकर के चक्कर काट रहे हैं। तो जो फैमिली कार्ड है, एक हमारा जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड होता था पहले, तो उसकी सेम कॉपी ही है। इसमें हमारी जो करेक्ट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम गवर्नमेंट द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ ले सकें। अगर हम किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें हमारा जो फैमिली कार्ड है उसको करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर जैसे कि क्या ठीक होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है कि जो फ़ोन नंबर आपने अपनी फैमिली कार्ड के अंदर दिया हुआ है वो परिवार के मेंबर के पास अवेलेबल होना चाहिए। और रिक्वेस्ट है उन भाइयों से जो कि बार बार नंबर चेंज कर देते हैं और जब गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो फिर परेशान होते हैं कि उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि नंबर के ऊपर ही आपकी सिक्योरिटी वेरीफाई होती है। जब तक आप किसी भी ऑपरेटर को जाके अपना OTP वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो कोई भी ऑपरेटर आपकी फैमिली आईडी को ओपन करके उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। तो फैमिली कार्ड के अंदर जो आपकी सबसे मेन है कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस, ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और दूसरा है कि जैसे फैमिली कार्ड के अंदर आपकी जो इनकम वेरिफिकेशन को लेके, जब भी आप पटवारी के पास पहले जाते थे तो वहाँ से इनकम का सर्टिफिकेट वेरीफाई होता था। तो अब सरकार ने परिवार पहचान पत्र के द्वारा जो आप कागज़ उठा के इधर उधर घूमते थे उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो सिर्फ फैमिली आईडी के आधार पर बनेगा और फैमिली आईडी के अंदर आप करेक्ट जानकारी दीजिए। अगर कोई फैमिली परिवार का मेंबर है जो अगर वो काम करता है, किसी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करता है, लिमिटेड प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करता है, तो उसकी करेक्ट जानकारी दे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक डाटा आप हाइड नहीं कर सकते हैं सरकार से। रिटर्न में आपकी अगर आपकी सैलरी है, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जॉब करते हो तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, नॉर्मल सी बात है। आप ग्राउंड रिपोर्ट गलत करवा सकते हैं, ऑपरेटर को गलत बता सकते हैं, बट जो सरकार के पास आपका डाटा होता है उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके पास एक तो आपका जो फ़ोन नंबर है अवेलेबल होना चाहिए किसी भी सुविधा को अप्लाई करने के लिए, किसी भी स्कीम को भरने के लिए। और दूसरा है कि आपकी इनकम वेरिफिकेशन को लेकर के अगर आपको कोई झांसा देता है कि आपकी इनकम वेरीफाई मैं इतनी करवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ, मुझे इतने पैसे दीजिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनकम वेरिफिकेशंस के लिए सरकार ने पहले भी 5 मेंबरों की एक कमेटी गठित की थी जो कि उस पर काम कर रही थी, जिसने अब रिपोर्ट तैयार करके आगे दी है सरकार को। तो उस आधार पे कुछ कार्ड बने हुए हैं तो कुछ अभी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। तो अब जो इनकम वेरीफाई 5 बंदों की कमेटी ने की थी, अब उनके ऊपर एक और कमेटी बना दी गई है सरकार द्वारा। अब जो डाटा ग्राउंड लेवल रिपोर्ट तैयार करके दी थी, जैसे कि उसमें CSC ऑपरेटर हैं या फिर जो हमारे BLO हैं, ठीक है, या फिर पटवारी हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके आधार पे फिर आगे एक कमेटी उस पर काम कर रही है कि ये रिपोर्ट इनकी कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जो अपनी जानकारी है पूरी की पूरी दें। किसी भी चीज़ का आप अगर छुपाते हैं सरकार से तो वो भी आप मतलब कि आपसे हाइड उसको कर नहीं सकते आप। अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है,
ठीक है, तो वो आप करेक्ट बताएं कि हमारे पास ये कुछ व्हीकल है। पॉवर्टी लाइन से नीचे है, जैसे सरकार की जो मेन पॉलिसी है वो ये है कि हमारी जो देश के अंदर है गरीबी कितने % है, एक्चुअल में कितनी है। अगर आपने फैमिली कार्ड के अंदर एड्रेस अपडेट करवाना है तो उसके लिए आपको आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए जो आपके नाम पे होगा। और दूसरा है, अगर आपने आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड में भी आपका एड्रेस करेक्ट होना चाहिए ताकि वो वेरीफाई हो सके। और थर्ड ऑप्शन होता है हमारा कि हम जैसे कि शहर के अंदर एमसी वेरीफाई कर देते हैं और ग्राम पंचायत के अंदर है जैसे कि सरपंच वेरीफाई करते हैं, तो वही सेम प्रोसीजर इसके अंदर भी अप्लाई किया गया था। बट अभी मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ से हटा दिए गए हैं जो वेरिफिकेशन के लिए, और कुछ ही रखे गए हैं जो कि ज़रूरी है, जैसे कि वोटर कार्ड हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, या फिर आपकी बैंक पासबुक होगी। इन चीज़ों को आप स्पोर्टिंग में, बैंक पासबुक का जैसे कि आप स्पोर्टिंग में अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी एड्रेस ID के अंदर आती नहीं है वैसे वो। तो दूसरा है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको सिर्फ सरकार द्वारा 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 में क्या है कि अगर एक तो आपके पास जन्म पत्री है तो वो वेरीफाई होती है, और दूसरा है कि आपके पास अगर वोटर कार्ड है तो वो वेरीफाई होता है, और थर्ड है आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट होना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे कि जो कुछ ओल्ड एज पर्सन हैं, जैसे कि जिनकी एज मतलब कि 60 नियर बाय 60 हो चुकी है, या फिर होने वाली है, अभी 60+ हो चुकी है या होने वाली है 60 तक, तो उनके लिए सरकार ने जो 2017 से पहले के वोटर कार्ड बने हुए हैं, 2017 से पहले का जो वोटर कार्ड के अंदर उनकी डिटेल है, अभी सरकार ने उसके ऊपर वेरिफिकेशन की है। क्योंकि बाद में आधार कार्ड जैसे ही हमारे 2000 तकरीबन 2009-10 में आधार कार्ड का काम शुरू हुआ, जैसे ही आधार कार्ड बने हैं, तो आधार कार्ड में स्टार्टिंग के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे कि उनकी एज फैक्टर को लेकर के, कुछ में एज कैसे डाली हुई है तो कुछ में कैसे डाली हुई है। तो जो सरकार ने करेक्ट डाटा है, हमारा जो वोटर कार्ड का डाटा है वही सिलेक्ट किया है, ताकि वोटर कार्ड में किसी का मतलब कि एज फैक्टर है उसमें किसी को कोई परेशानी ना आए। तो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए और अपनी ID को करेक्ट करने के लिए आप CSC सेंटर पर जाएं। CSC सेंटर पर जाके आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं, या फिर आपने दूसरी कोई भी करेक्शन करवानी है तो वो करवा सकते हैं। और फिर दोबारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो फ़ोन नंबर फैमिली ID के अंदर दिया है, कृपया वही नंबर आप फिक्स अपने पास रखें, उसी में रिचार्ज करवाएं और वही परमानेंट नंबर चलाएं आप, ताकि आपको बार बार चक्कर ना काटने पड़े। नेक्स्ट है कि आपका जो कई बार ऑप्शन आता है कि हमारी ID के अंदर हमारा नंबर नहीं चेंज हो रहा है, तो आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं। अपडेट होने के बाद आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, जिसको कि वेरीफाई करता है आधार, UID वेरीफाई करता है। तो वहाँ से नंबर जो हमारा OTP आता है, OTP के आधार पर हम आगे इसके अंदर फैमिली कार्ड में चेंज कर सकते हैं। और जब भी हम कोई भी सरकारी स्कीम, कोई भी योजना को जब हम आगे अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो मेंबर ने आधार उसमें नंबर दिया हुआ है फैमिली कार्ड में, उसी पे OTP जाएगा, और वो OTP जैसे ही हम डालेंगे तभी हमारी फैमिली कार्ड को वेरीफाई करके और वो स्कीम अप्लाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी ने पहले देखा भी हुआ है, तकरीबन जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, माता बहना हैं, तो उनको जो समस्या आ रही है कि कई बार कुछ कह देते हैं कि अगर
इनकम कम है, ज़्यादा है, आप तहसील में जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके नज़दीक में जो भी CSC सेंटर है पहले वहाँ पर जाके आप वेरीफाई करवाएं कि हमारी फैमिली आईडी के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर CSC ऑपरेटर आपको जवाब देता है कि ये आपका काम है जो मेरे बस का नहीं है, तो फिर आप मतलब कि कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।